और बाइफरकेट फैमिली जी है साड़ी ता और रजिस्टर की जाए। लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਮਾਤਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੰਡੇਗੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਚੋਲ ਬਣਾਣਾ ठीक है। जो लोग अगे पिछले खिंड पिंड उन्हें भी एकजुट करना। अगर अस साड़ी जी कल की जो मेरा डिसीजन है थोड़ा क्या सारे का डिसीजन है कि बिजली नहीं है पानी नहीं है कलोनी खिड़की लुक नहीं पौंदी ये गल खा भुली आओ तुस वो बुढ़े लीडर होंगन जेडे गल्लां नहीं करी सकदे जेडे तुसीं याद मारे बन्नो अपना बोरिया बिस्तरा ते जाओ पिछे। इस वेले कोई हिंदू मुसलमान की गल नहीं करनी कोई राजनीति पार्टी की गल नहीं करनी सारे इकट्ठे हुई है जेडे मैं आखना कि होर भी जेडे पार्टियां दे बंदे ने वो भी होण जिस वेले अस लोग उत्थे धरने च पौगे उस वेले सारे की गल होनी उस पार्टी की गल थोड़ी होनी। ਜਿਹੜੀ ਦਾ 65 ਵੀ ਹੋਇਆ 71 ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 98 ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਛਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸਕੀ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਖੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਖੜਖੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚਲੋ मगर वोट लेने के बाद किसी मेले ने अज तोड़ी साड़ा पता नहीं किया किसी जाति का भी किसी पार्टी का है जोड़ा उसने कोई पता नहीं साड़ा किया। अस अगर उन्हें की कोई मेमोरेंडम एप्लीकेशन देने का उसका भी कोई आता पता नहीं लगता केड़ी जगह रद्दी टोकरी रखी दी उन्हें तो उस रद्दी टोकरी भी चले जाती चाहे वो DC साहब है चाहे वो SDM है चाहे पटवारी है चाहे तहसीलदार है। साड़ी गल एक 84 तोड़ी है जो कोई सुनिया राजी नहीं है। साड़ी हमारा जो मुद्दा है वो पुराना ही है कोई नया मुद्दा नहीं है। कॉलोनी की जो है खिस्ता हालत है रहने के लिए काबिल नहीं है और हमारी जो मीटिंग है मैंने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस भी दिया है कॉलोनी के बारे में और लेफ्ट आउट फैमिली और बाइफरकेट फैमिली जो हमारी है इनको जो है रजिस्टर किया जाए लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी इस किस्म का हमारा हल ना ही गवर्नमेंट की तरफ से और ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इस किस्म का हमारे साथ व्यवहार हुआ है। इस वजह से हम मजबूर होके दोबारा हम सड़कों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये फैसला किया है कि कल हम यहाँ माइग्रेंट क्लब जो है क्लब में धरना देंगे और अगली रणनीति 10 बजे के बाद हम तय करेंगे कि हम कौन सा रोड बंद करेंगे कहाँ बैठेंगे। लेकिन ये हमारा पक्का है कि हम अपनी मांगों को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। ये जो हमने कल का जो हड़ताल पर जाने का जो निर्णय लिया हुआ है जितने भी तलवाड़ा विस्थापित लोग हैं ये आतंकवाद ग्रस्त इलाके से पीड़ित होकर के यहाँ पर रह रहे हैं इनकी मजबूरी है इनका कोई शौक़ नहीं है यहाँ पर रहने का क्योंकि जो आतंकवाद था उस आतंकवाद ने इनके 28 लोगों का कत्लेआम जो था वो वहाँ पर किया था नरसंहार किया था। जिस तरीके से पहलगाम के वैसरन में जो आतंकी हमला किया गया है टारगेट किलिंग की गई थी 26-27 लोगों को वहाँ पर मारा गया था वैसे ही वही नरसंहार जो है वो इन तलवाड़ा माइग्रेंट लोगों के साथ किया गया है। आज ये ज़िंदगी जो जी रहे हैं ये नरकीय ज़िंदगी है क्योंकि जो टीम्स हैं इनकी वो सारी की सारी टूट चुकी हैं। जितनी बारिश बाहर पड़ती है उतनी ही इनके क्वार्टर्स के अंदर पड़ती है यानी कि इनकी जो हालत है 1998 से लेकर के अब तक की जो हालत है वैसी की वैसी है। बहुत ज़्यादा सरकारें जो है वो इनको विश्वास दिला करके चले जाते हैं जो नेता उनके होते हैं सरकारों के लेकिन कुल मिलाकर के इन लोगों को वोट बैंक के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है आहत है और आज हमने जो डिसीज़न लिया है मैं बिल्कुल इन लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। स्वर्गीय भीम सिंह जी ने जितना साथ दिया बहुत साथ दिया उन्होंने और जितनी भी इनकी आवाज़ उठा करके दिल्ली तक पहुँचाई जो अधूरी बातें होंगी वो अब करणदीप सिंह इन लोगों के साथ खड़े रह करके इनकी बातें पूरी मनवाएगा। और कल हमने जो सड़क जाम करने का जो एक एडमिनिस्ट्रेशन तक भी हमने संदेश जो है वो आपके ज़रिए भी पहुंच रहा है हमने फ़ोन के लिए भी जो है वो बता दिया है हम अपने राइट्स को लेकर के हड़ताल करने जा रहे हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है तपती धूप में बैठने का नन्हे बच्चे लेकर के बैठने का अपनी माताएं बहनों को लेकर के सड़कों पर उतारने का कोई बिल्कुल शौक़ नहीं है। हम लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल भी अपने हाथों में नहीं लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पीसफुली तरीके से हमारी जो बातें हैं उन्हें माना जाए उन्हें पूरा कर दिया जाए। हम कल रैली की शेप में धरना प्रदर्शन देंगे। रैली होते होते अगर आप हमारी शर्तों को मान लेते हैं ये माइग्रेंट लोग हैं हम गांव के लोग हैं बिल्कुल सही तरीके इससे इन बातों को मनवा करके छोड़ेंगे। बिल्कुल भी सड़क हम नहीं खोलेंगे जब तक हमें ब्लैक एंड वाइट में लिख करके चीज़ें नहीं दी जाती हैं। लेकिन बहुत बार हमें ब्लैक एंड वाइट में लिख करके चीज़ें दी गई हैं लेकिन ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं
बिजली, पानी, सड़क और ये जो क्वार्टर्स की हालत है और राशन की ये जो बातें हैं, ये तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन आप माइग्रेंटों के लिए कर क्या रहे हो? यहाँ पर ना इनको कोई हेल्थ फैसिलिटी दी गई है, ना कोई बेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट दिया गया है। कश्मीरी पंडितों ने भी AK-47 का सामना किया था और इन तलवाड़ा माइग्रेंट्स, टक्की कोट, प्राण कोट, नार कोट के लोगों ने भी AK-47 का सामना किया। अपने बच्चों का कत्लेआम आंखें निकाल करके जो थी वो आतंकवादियों ने ले ली थी। अब क्या बचा है हमारे पास? क्या जो बचा कुचा है उन लोगों का कम से कम आप सुध ले लीजिए। अभी हमारे जितने भी जीते हुए नेता हैं, बहुत ज़्यादा तवक्कुफ था हम लोगों को उनके ऊपर, लेकिन वो तवक्कुफ भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हम प्रदर्शन करेंगे, देखते हैं कौन कौन से नेताओं का साथ मिलता है, कौन कौन नेता पार्लियामेंट में जाकर के तलवाड़ा माइग्रेंट्स की बात करते हैं, कौन कौन नेता असेंबली में जाकर के तलवाड़ा माइग्रेंट्स की बात करते हैं। ये चीज़ें देखने योग्य होंगी। लेकिन कल धरना दिया जाएगा पुरजोर तरीके से। ये एक संदेश है सबसे, जो माइग्रेंट लोग हैं वो भी सारे एकजुट होकर के हम जो अपने हकों को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे।